दोस्तों इस हफ्ते की टीआरपी लेकर के आ चुके हैं। भाई टीआरपी कैसी क्या निकल करके आ रही है, क्योंकि बिग बॉस का शो आप सभी को पता है कि 19 जनवरी को खत्म होने वाला है। 19 जनवरी को बिग बॉस का फिनाले रखा गया है और 15 वीक जो होगा उसमें शो खत्म हो जाएगा। तो भाई देख लेते हैं लास्ट में टीआरपी क्या है, क्योंकि इस वक्त जो है टीआरपी बहुत कायदे से बढ़ के आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फिनाले देखने के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं जिनको देखने के लिए फिनाले पे जरूर आते हैं। तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं पिछले हफ्ते क्या रही टीआरपी और इस हफ्ते टीआरपी में क्या परिवर्तन हुआ है। दोस्तों पिछले 3 हफ्तों से लगातार 1.3 टीआरपी जा रही थी और आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी इस हफ्ते भी 1.3 ही टीआरपी आई है। टीआरपी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो भैया सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। शो बहुत अच्छा नहीं चला अगर देखा जाए तो। वैसे इस वक्त जब लास्ट में 2 से 3 हफ्ते रह जाते हैं, लगभग 1 महीना रह जाता है, तो टीआरपी बहुत तगड़ी हो जाती है। लगभग 2.12 के आसपास टीआरपी होती है, लेकिन इस समय बिग बॉस हाउस की जो टीआरपी है वो 1.3 अभी भी है, जो कि पिछले 3 हफ्तों से चली आ रही है। तो शो फ्लॉप हो चुका है। शो में किसी तरीके की टीआरपी नहीं आई, लेकिन इस समय गेम बहुत तगड़ा वाला हो गया है। घर से इविक्शन हो चुका है यहाँ पर एक दिग्विजय राठी के रूप में, जिसका फुल डिटेल वीडियो हमने चैनल पे डाल दिया कि दिग्विजय को अचानक से बिग बॉस ने कैसे निकाल करके बाहर कर दिया। और एक इविक्शन कल होना है, वीकेंड के वार के शूट के दौरान इविक्शन होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल देख लेते हैं कि भाई घर पे टीआरपी अगर आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी वजह से घर पे टीआरपी आ रही है। तो बात करें सबसे ज्यादा अगर कोई टीआरपी लेकर के आ रहा है तो वो लेकर के आ रहा है रजत दलाल। रजत दलाल की वजह से सबसे ज्यादा टीआरपी आ रही है और ये बात मेकर्स भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए रजत दलाल को अभी घर से बाहर नहीं किया जाएगा, उसको एट लास्ट मोमेंट में इवेक्ट करेंगे ये लोग। जब टॉप 5 में जाने की कंडीशन होगी, ऐसी कोई कंडीशन आएगी, तभी रजत को बाहर करेंगे, क्योंकि रजत को विनर ये लोग नहीं बनाना चाहते, जैसा कि गेम पे समझ में आ रहा है। वैसे अगर वोटिंग हो जाए तो कोई रजत को बाहर करने वाला नहीं है। दिग्विजय के लिए भी बहुत अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी, 2nd 3rd पे हमेशा बंदा चलता था जब वोटिंग होती थी। और घर पे अभी जब वहां पर रैंकिंग कराई गई थी श्रुतिका से, तो श्रुतिका ने वहां पर भी रजत दलाल को नंबर 1 पे रखा था। यानी घर के सदस्य भी समझ रहे हैं कि रजत नंबर 1 पर है और टीआरपी रजत की वजह से आ रही है। जितने भी पोल हो रहे हैं वहां पर रजत नंबर 1 पे चल रहा है, पॉपुलैरिटी पोल पे नंबर 1 पे आ रहा है, ऑर्मेक्स की रिपोर्ट में रजत दलाल नंबर 1 पे आ रहा है। और जितनी भी टीआरपी आ रही है उसकी लगभग आप 70 से 80% कह सकते हैं कि रजत दलाल की वजह से बिग बॉस की टीआरपी आ रही है। अब रजत को अगर निकालते हैं ये लोग अभी, तो इनका शो पूरी तरीके से और बर्बाद हो जाएगा, टीआरपी इनकी और चौपट हो जाएगी। तो भैया उसको लेके तो जाएंगे, लास्ट वीक तक ले जाएंगे, लास्ट वीक में ही कोई ना कोई गेम जरूर करेंगे। 2nd नंबर बात करें तो करणवीर मेहरा की वजह से भी टीआरपी ठीक ठाक आ रही है। जिस हिसाब से करण का गेम बदला है और करण ने गेम बदलने के बाद तिकड़म पच्ची लगाई है चारों तरफ से और डायरेक्टली खेलना शुरू किया है, तब से करण के भी जो व्यूअर्स हैं, करण के जो फॉलोअर हैं, वो भी देखने लगे हैं। नंबर 3 की बात करें, विवियन डिसेना की वजह से भी विवियन का गेम काफी सुधार हुआ है, पहले की अपेक्षा गेम में परिवर्तन आया है विवियन का, तो इसकी वजह से भी टीआरपी ठीक ठाक यहां पर जा रही है। तो विवियन की गेम की वजह से भी टीआरपी जा रही है। नेक्स्ट बात करें चाहत पांडे की, तो चाहत पांडे के पास अपना खुद का फैन बेस है, खुद फैन फॉलोइंग है, जो उनका टीवी सीरियल वाला है, तो वो उनको देखता है। बाकी वो बीच बीच में टुन्न फुस करती रहती हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी को ट्रिगर करती रहती हैं, कभी रजत को कर दिया, कभी विवियन को कर दिया, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ टीआरपी वो देती नजर आती हैं। हम बात करें अविनाश मिश्रा की, तो अविनाश मिश्रा ने भी बहुत तगड़ी वाली टीआरपी पिछले हफ्ते दी है। पिछले हफ्ते उसका गेम बिल्कुल चेंज होकर के आया और जब गेम चेंज हुआ है और जिस हिसाब से आजकल वो करणवीर के साथ बैठ करके समीकरण बना रहा है, तो टीआरपी काफी अच्छी उसे मिल रही है। हम बात करें चुम दारंग की, तो चुम दारंग की वजह से भी अच्छी खासी टीआरपी आ रही है। जो अरुणाचल वाला एरिया है वो केवल चुम दारंग की वजह से ही देख रहा है, तो चुम की वजह से अरुणाचल के एरिया से ठीक ठाक टीआरपी मिल रही है। और वहां पर जो चुम वीर वाली कहानी चल रही है, जो चुम बीच बीच में फनी मोमेंट अपनी हंसी मजाक की बातें कर देती है और स्पेशली बात करें टास्क बहुत तगड़ा करती है। जिस दिन टास्क होता है उस दिन चुम की वजह से अच्छी खासी टीआरपी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो साउथ से जो थोड़ी बहुत टीआरपी आ रही है वो श्रुतिका की वजह से आ रही है। बाकी घर पे किसी खास सदस्य की वजह से ज्यादा टीआरपी नहीं आ रही। मेन टीआरपी देने वाले रजत, करण और यही लोग हैं, विवियन वगैरह। बाकी टीआरपी सबकी वजह से थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो इस हिसाब से ये थी इस वक्त की टीआरपी रिपोर्ट।
जो कि इस हफ्ते की आई है, यानी कि शो के फ्लॉप होने की टीआरपी रिपोर्ट है। बाकी देखिए फिनाले होने वाला है, घर से इवेक्शन हो चुका है दिग्विजय राठी का। देखते हैं कल किसका इवेक्शन होगा। जो भी अपडेट होगी लगातार हम आपको देते रहते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर हम सबसे पहले रील्स के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एफसी टाइम्स।